अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे आप सब लोग आसानी से घर में बना सकते हैं और बनाकर आप इसको फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बहुत हेल्दी और मज़ेदार से गाजर के लड्डू हैं जिसे आपके बच्चे खा के बहुत ही हैप्पी होने वाले हैं। तो ये मज़ेदार रेसिपी किस तरह बनेगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाजर के लड्डू बनाने के लिए आपको सबसे पहले गाजरों की ज़रूरत होगी। गाजरों को मैंने छील लिया है और धो लिया है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी मौजूद होती है तो उसको आपने हटा देना है, धोना ज़रूरी है। छीलने के बाद धोइएगा। उसके बाद आपने इसको ग्रेट कर लेना है सारी गाजरों को। तो देखिए मैंने सारी गाजरों को ग्रेट कर लिया। अब हम इसको एक कढ़ाई में डालेंगे और कढ़ाई में डालने के बाद हमने इसको फ्लेम पर रखना है। फ्लेम पर रख के इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करेंगे। तो मैं आधा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। इसकी जगह अगर आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो अब इसको पकने के लिए रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास खोपरा मौजूद है। खोपरे को मैंने थोड़ा सा भून लेना है। तो आपने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए ताकि इसका जो स्मेल होती है वो भी दूर हो जाए और ये ज़्यादा देर तक महफूज भी रहेगा इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब हम गाजरों को चेक कर लेते हैं। तो गाजरें इस टाइम बिल्कुल गल चुकी हैं और ऐसी ही गली हुई गाजरें हमें चाहिए। तो अभी इसमें जितना भी पानी मौजूद होगा इसको आपने ड्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गाजरों का पानी ड्राई कर लिया है। इसको हल्का हल्का से इस तरीके से मैश कर लीजिए ताकि हमें जो लड्डू हैं बनाने में ईजी रहे। अब इसके अंदर मैं घी ऐड कर रही हूँ। ये असली घी है, 3 खाने के चम्मच असली घी डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास असली घी ना हो तो आप जो है जो घर में आपके यूज़ होता है नॉर्मल घी वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे बनेंगे हेल्दी लड्डू असली घी से और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है असली घी की। अब इसके देखें हमने अच्छी तरीके से इसके साथ में घी के साथ इसको फ्राई करना है, अच्छा से भूनना है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे लड्डू उतने अच्छे मज़ेदार से रेडी होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें शुगर ऐड करेंगे, चीनी लेंगे, आधा कप मैंने चीनी ले ली है, ये डाल देंगे इसमें। आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं और इसको डाल के आपने मिक्स करना है। चीनी डालने के बाद ये अपना पानी रिलीज़ करेगी। अब इसमें मैंने फूड कलर डाल दिया, रेड फूड कलर। तो ये भी ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर बड़ा प्यारा आएगा। और इसको कर लेते हैं मिक्स और हमें जो चीनी का पानी है इसको ड्राई करना है। अब इसमें मैं इलायची पाउडर डालूँगी खुशबू के लिए। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 इलायचियाँ ली हैं, उनको पीस लिया है, उसका पाउडर बना लिया, ये इसमें डाल दिया। यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखिए यहाँ पर अब मैं इसमें चावल का आटा ऐड करने लगी हूँ। सिर्फ 1 चम्मच आपने भर के इसमें चावल का आटा डालना है। उससे क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और जो पानी होगा एक्स्ट्रा वो भी ये जो है एब्ज़ॉर्व कर लेगा। तो देखें यहाँ पे बिल्कुल इसने पानी को एब्ज़ॉर्व कर लिया है और ड्राई हो गई है गाजरें इस टाइम। तो इसको आपने अच्छे से भूनना है और चावल के आटे को भी आपने पकाना है थोड़ा सा, 1 मिनट 2 मिनट आप इसको पका लीजिए ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसके अंदर हम खोया ऐड करेंगे। 200 ग्राम खोया है मेरे पास, ये डाल देंगे और ये डाल के हमने मिक्स करना है लो फ्लेम पर ही। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसकी जगह अगर आप चाहें तो इसके अंदर सूखा दूध भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई मिल्क, अगर आपके पास खोया नहीं है तो। और साथ ही खोपरा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया जो मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था। और इसको कर लेते हैं मिक्स, अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद हम इसमें बादाम ऐड करने लगी हूँ। ड्राई फ्रूट्स में आप कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद का, जो आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पे बादाम काट कर इसमें डाल दिए हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है, इसको उतार लेते हैं। तो इसको एक प्लेट में निकालते हैं। इस टाइम ये काफ़ी गर्म है, तो जब ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे, क्योंकि गरम गरम में हाथ डालने से हाथ जल सकते हैं। तो केयरफुली काम किया करें। तो ये देखिए मैं सारा निकाल लेती हूँ। तो देखें हमारा जो अब ये मिक्सचर है थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब आपने ऑयल लगाना है हाथों पर, क्योंकि ये काफ़ी चिपकता है। तो आपने इसके ऑयल लगाएंगे तो बिल्कुल भी आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा और इसके लड्डू बना लीजिए। अगर आपका मिक्सचर जो है पतला हो तो आप उसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर ज़रा सा ऐड करेंगे तो वो सही हो जाएगा। लेकिन मेरा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है और लड्डू भी परफेक्ट बनेंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ सब लड्डुओं को और फिर आपको दिखाती हूँ।
तो लजीज से मज़ेदार से लड्डू हमारे गाजर के लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार मिठाई है, ज़रूर आपने घर में ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।